हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम लेकर आए हैं प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 2025-26 की नई कार्य पुस्तिका है ये। इसमें से हमने कार्यपत्रक नंबर 8 तक सभी सवालों का हल करके अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आपने यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक आज हम करने वाले हैं, उनकी संख्या है कार्यपत्रक 9 और 10। कार्यपत्रक 9 और 10 देखने से पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपने कितने कार्यपत्रक हमारे चैनल पर देखे हैं। कार्यपत्रक 9 में दक्षता दे रखी है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। हमने कार्यपत्रक 7 और 8 में भी गुणा करना सीखा था, और कहाँ तक समझ बनी है तो यहाँ हम देखते हैं। पहले सवाल में, एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो यहाँ देखिए हम गुणन क्रिया करेंगे, और सवाल को पढ़ने से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रतियां हैं, एक पृष्ठ में 12 पृष्ठ हैं तो 1198 में कितने पृष्ठ होंगे। इसके लिए हमें कौन सी क्रिया करनी है, गुणन क्रिया करनी है। तो लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, चूंकि एक प्रति में पृष्ठ संख्या बराबर 12, अतः 1198 प्रतियों में पृष्ठ संख्या बराबर 12 गुणा 1198 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 14,376 पृष्ठ, जिनको हम यहाँ लिख देंगे। सवाल नंबर 2 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। एक दिन में, ठीक है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई हैं। तो अब जनवरी 2023 में, जनवरी में हमेशा कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं। ये देखिए, अब वैसे ही लिखेंगे कि एक दिन में बनती हैं 3,825 कील, तो 31 दिन में बनेंगी 3,825 इंटू 31 बराबर 1,18,575 कीले। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा 1,18,575 कीले, ठीक है। आप देखते हैं सवाल नंबर 3। एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, यानी कि उसने संख्या को उलट दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो हमको यहाँ 2 बार गुणा करना है। 6,236 को एक बार 37 से गुणा करना है, जो कि सही होगा, और 6,236 को एक बार 73 से गुणा करना है, जो उसने कर लिया था। दोनों का गुणनफल आ गया है, तो यहाँ पर 73 से जब गुणा किया है तब उत्तर आया है हमारा 4,55,228। तो इसमें से हम जो कम उत्तर था इसका 37 से गुणा करने पर इस गुणनफल को घटा देंगे। 2,30,732 को हम यहाँ पर घटा देंगे, और घटाने पर जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा, कितना है, 2,24,496 अधिक था। जो उसने गलती से कर दिया था गुणा, वो कितना अधिक था उत्तर, 2,24,496। चौथा सवाल है, शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा। तो चूंकि 1 लीटर दूध का भाव है 55 रुपये, अतः 210 लीटर का दूध का भाव हो जाएगा 55 गुणा 210 बराबर 11,550 रुपये का दूध उसने बेचा। पांचवा सवाल है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। तो एक सीट से बनते हैं 8 पृष्ठ, तो 5,000 सीट से बनेंगे 8 इंटू 5,000 बराबर 40,000 पृष्ठ। सवाल नंबर 6 है, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये की छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, चूंकि प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति 1,250 रुपये, अतः 235 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति को तो कितनी हो जाएगी, 1,250 गुणा 235 रुपये, और जो आंसर है वो आ जाएगा 2,93,750 रुपये कुल छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी। अब है कार्यपत्रक नंबर 10। इसमें दक्षता है 3 अंकीय संख्याओं का
2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। ठीक है ना, 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का भाग कैसे लगाना है। तो यहाँ देखिए शुरू में पहले सवाल में दे रखा है हल कीजिए। 896 में भाग लगाना है 28 का। तो यहाँ 28 का पहाड़ा हमने 3 बार बोला और 3 को हमने ऊपर लिख दिया। 28 का पहाड़ा 3 बार आपको बोलना नहीं आता है तो 3 का 28 से गुणा करके इसके नीचे संख्या आ जाएगी 28 दिया 84। 89 में से 84 को घटाया तो 5 बचे और ऊपर से हमने 6 उतार लिया तो 56 हो गया। अब 28 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 28 दूनी 56 और 56 के नीचे 56 लिख देंगे। शेष कुछ नहीं बचेगा, 0 शेषफल रहेगा और 32 रहेगा हमारा भागफल। अब देना है 925 में 37 का भाग। 37 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 37 दूनी 74। 92 से 74 को घटाए तो 18 बचे, ऊपर से एक 5 उतार लिया, 185 हो गए। 37 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 37 पंजे 185 और 185 में से 185 को घटाया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो शेषफल 0 और भागफल 25 आ जाएगा। अब लगाना है 825 में 15 का भाग। तो पहले 82 में भाग लगाएंगे, 15 तिया 75, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 5 बार भाग जाएगा। 82 में से 75 को घटाया 7 बचे, ऊपर से 5 उतार लिया तो वापस नीचे 75 हो गए। 75 में फिर से 5 बार भाग लगाएंगे, 15 5 75 और 75 में से 75 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो शेषफल 0 और भागफल 55 आ जाएगा। अब लगाना है 924 में 22 का भाग। 22 का पहाड़ा पहले 4 बार बोलेंगे, 22 चौक 88, 92 से 88 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे, ऊपर से 4 उतारेंगे, अब 44 हो गया। 44 में भाग लगाएंगे, 22 दूनी 44, 2 बार भाग जाएगा। इस तरह से भागफल हमारा 42 आ जाएगा और शेषफल हमारा 0 रह जाएगा। अब है दूसरा सवाल, हल कीजिए। यहाँ पर 256 में 4 का भाग लगाना है और एक चौखाना दिया हुआ है, उसमें हमको उत्तर लिखना है। तो आप रफ कॉपी में भाग लगा कर दे दीजिए और भागफल जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ 64 भागफल आएगा। दूसरे में 840 में 15 का भाग लगाने पर 56 आएगा। 420 में 28 का भाग लगाने पर 15 आएगा। 672 में 14 का भाग लगाने पर 48 आएगा और 875 में 25 का भाग लगाने पर 35 आएगा। 792 में 12 का भाग लगाने पर 66 आएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक गोल वृत्ताकार एक घेरा दे रखा है, उसके बाहर एक और घेरा दे रखा है और बीच में लिखा हुआ है भाग 15। तो पहले 555 में भाग लगाया 15 का तो 37, फिर 285 में भाग लगाया तो 19 आएगा भागफल और 330 में भाग लगाया तो 22 भागफल आएगा और 420 में भाग लगाएंगे तो 28 भागफल आएगा। यहाँ पर देखिए ये 12 का भाग लगाना है, 144 में लगाने हैं तो 12 आ गया, 324 में लगाया तो 27 आ गया, 204 में लगाया 17 आ गया, 168 में लगाया तो 14 आ गया। फिर यहाँ पर 17 का भाग लगाना है। 17 का भाग 646 में लगाया तो 38 आया, 816 में लगाया तो 48 आया, 952 में लगाया 56 आया और 374 में लगाया तो 22 आ गया। ठीक है, फिर देखिए चौथा सवाल, हल कीजिए। 450 भाग 12, तो यहाँ भागफल 37 आएगा और शेषफल नीचे क्या बचेगा 6। 736 भाग 24, यहाँ भागफल 30 आएगा और शेषफल 16। 637 भाग 15, यहाँ भागफल आएगा 42 और शेष बचेगा 7। 965 भाग 27, यहाँ पर भागफल 35, शेषफल 20। अब देखते हैं पांचवा सवाल। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे हैं। मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांगें लगाई हैं? तो यहाँ पर छलांगें निकालने के लिए 140 में 4 का भाग लगा देंगे तो 35 उत्तर आएगा और 35 छलांगें यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा? तो 125 में 5 का भाग लगा देंगे तो 25 छलांगें उत्तर आ जाएगा।
और इसी के साथ में आपका ये कार्यपत्रक नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने 2 कार्यपत्रक देखे हैं, कार्यपत्रक 9 और कार्यपत्रक 10। अब आगे के कार्यपत्रक और आकलन देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइए कि आपको भाग समझ में आए या नहीं आए।